हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। सीबीआई फाइल्स चार्जशीट इन नेक्ड परेड केस। क्या अर्थ हुआ? सीबीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फाइल्स, देखिए फाइल का अर्थ होता है दाखिल करना या दर्ज करना। एस लगा है तो चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है इसलिए जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। चार्जशीट, चार्जशीट का अर्थ होता है आरोप पत्र। इनमें नेक्ड, नेक्ड का अर्थ होता है विदाउट क्लोथ्स यानी कि निर्वस्त्र या नंगा। परेड का मतलब आप जानते ही होंगे और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में वो जुलूस या प्रदर्शन होता है। केस का मतलब मामला या कांड। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि निर्वस्त्र करके यानी कि नंगा करके जो घुमाए जाने का मामला था, परेड कराने का मामला था, उस मामले में सीबीआई चार्जशीट दाखिल करती है। अब कुछ आप में से कुछ लोगों को ये सीन क्लियर हो नहीं रहा होगा कि आखिर क्या मामला है, तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपको इसको कर दूं। आपको ये तो पता है ही कि इस साल मई के महीने से मणिपुर के अंदर बहुत ज़्यादा हिंसा का माहौल है और इसी हिंसा के माहौल के चलते वहाँ पे बहुत सारे लोगों की हत्याएं हुई हैं। बहुत सारी महिलाओं के साथ अत्याचार दुराचार की घटनाएं हुई हैं। बच्चों को परेशान किया गया है। तो इन्हीं घटनाओं के चलते इस साल मई के महीने में जनजातीय समुदाय की 2 महिलाओं को नंगा करके वहाँ घुमाया गया। तो उस समय तो वो इंसिडेंट ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई, लेकिन जुलाई के महीने में उन महिलाओं को नेक्ड करके घुमाए जाने की जो वीडियो थी वो वायरल हो गई और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। सीबीआई को इस केस की जांच करने को कहा गया। तो सीबीआई ने अब जो है उस केस में चार्जशीट दाखिल की है। तो अब तो सारा सीन आपको क्लियर हो गया होगा ना कि क्या मामला है। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं तो बाकी चीज़ें फिर वहाँ पे पता लगेंगी। New Delhi. The CBI on Monday filed a charge sheet against 6 people and a juvenile in connection with 2 tribal women being paraded naked in Manipur's uh, Kangpokpi district in May this year. द सीबीआई ऑन मंडे, सीबीआई ने मंडे को फाइल किया, दाखिल किया एक चार्ज शीट, एक आरोप पत्र अगेंस्ट, विरुद्ध, किसके विरुद्ध? 6 पीपल, 6 लोगों के, एंड ए जुवेनाइल, और एक जुवेनाइल के। जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर यानी कि माइनर यानी कि अंडर 18, 18 साल से कम का। इन कनेक्शन विद, कनेक्शन विद का मतलब संबंध में, किसके संबंध में? 2 ट्राइबल वीमन, 2 जनजातीय महिलाओं का, बीइंग परेडेड, जिनको परेड कराया गया, घुमाया गया, नेक्ड यानी कि निर्वस्त्र, इन मणिपुर, मणिपुर के कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट, कांगपोकपी जिले में, इन मई दिस ईयर, इस साल मई के महीने में। तो टोटल का अर्थ आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस साल मई के महीने में मणिपुर के कांगपोकपी जिले में जो 2 जनजातीय समुदाय की महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, तो उसी के संबंध में सीबीआई ने मंडे को 6 लोगों के खिलाफ और एक जुवेनाइल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। आगे पढ़ेंगे। ए वीडियो ऑफ द इंसिडेंट विच सरफेस्ड इन जुलाई दिस ईयर। ए वीडियो ऑफ द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। इस घटना की एक वीडियो विच सरफेस्ड इन जुलाई दिस ईयर, जो इस साल जुलाई में वायरल हो गई, लेड टू वाइड स्प्रेड कंडमनेशन अक्रॉस द कंट्री एंड ग्लोबली। तो इस वीडियो के वायरल होने से क्या हुआ? वाइड स्प्रेड कंडमनेशन हुआ। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर। कंडमनेशन का मतलब होता है निंदा, बहुत ज़्यादा निंदा हुई अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे देश में, एंड ग्लोबली, ग्लोबली का मतलब होता है वैश्विक स्तर पर, यानी कि पूरी दुनिया में, है नहीं, वैश्विक स्तर पर और पूरे देश के अंदर इस घटना की बहुत ज़्यादा निंदा हुई,
प्रॉम्प्टिंग द सुप्रीम कोर्ट, और इस सब से सुप्रीम कोर्ट को प्रॉम्प्ट हुआ यानी कि उकसावा मिला, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा टू स्टेप इन, इस मामले में स्टेप लेने के लिए, कदम उठाने के लिए, एंड हैंड ओवर द केस, हैंड ओवर का मतलब होता है देना, द केस, और ये केस दे दिया गया टू सीबीआई को। ठीक है, तो टोटल सेंस आपको पता लग ही गया होगा कि जुलाई के महीने में इस साल इस घटना की वीडियो वायरल हुई, यानी कि उन महिलाओं को नेकेड करके घुमाए जाने की। तो भारत के अंदर और ग्लोबली वैश्विक स्तर पर इस घटना की बहुत ज़्यादा निंदा हुई, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कदम उठाया और सीबीआई को इसकी जांच सौंपी। द एजेंसी फाइल्ड द चार्ज शीट अगेंस्ट 6 people and a report against a child in conflict with the law before a special CBI court in Guwahati। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, ठीक है, टकराव। तो द एजेंसी फाइल्ड चार्ज शीट अगेंस्ट 6 people, तो सीबीआई ने जो है 6 लोगों के खिलाफ और एक जुवेनाइल के जो भी ऊपर आया था उसके खिलाफ जो है गुवाहाटी के अंदर जो सीबीआई का स्पेशल कोर्ट है उसमें जो है चार्जशीट दाखिल की। इट वॉज अलेज्ड, अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना। इट वॉज अलेज दैट, ये आरोप लगाया गया कि, दैट का मतलब कि, यह आरोप लगाया गया कि ऑन May 4 कि 4 मई को ए मॉब का मतलब होता है भीड़, ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 900 to 1000 इंडिविजुअल्स, की लगभग 900 से 1000 लोगों की एक भीड़, आर्म्ड विद सोफिस्टिकेटेड वेपन, इसको बीपन नहीं बोलते हैं, इसको वेपन बोलते हैं, ठीक है। और सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है कृत्रिम या जटिल, वेपन का मतलब हथियार। तो ये भीड़ जो है आर्म्ड थी, यानी कि इसके पास थे वेपन थे इस भीड़ के पास, और ये भीड़ लगभग 900 से 1000 लोगों की थी। एंटर्ड बी फाइनोम विलेज, और इसने बी फाइनोम विलेज में एंटर कर दिया इस भीड़ ने, इन गोकपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर, यानी कि मणिपुर के कांगपोकपी जिले के फाइनोम गांव में इस भीड़ ने प्रवेश कर लिया। बैंडलाइज का मतलब होता है उपद्रव मचाना, उत्पात मचाना, तोड़फोड़ करना। एंड हाउस ब्लेज और एंड सेट हाउस ब्लेज, तो इस भीड़ ने क्या किया कि इस गांव के अंदर घुसने के बाद वहां पे तोड़फोड़ मचाई, उपद्रव मचाया और घरों में जो है आग लगा दी। सेट एब्लेज का मतलब होता है आग लगाना। लूटेड, लूट लिया, है नहीं, प्रॉपर्टी संपत्तियों को। असोल्टेड ब्लेजर्स, असोल्ट का मतलब होता है हमला करना, चोट पहुंचाना। ब्लेजर्स गांव वाले, तो गांव वालों को चोट पहुंचाई, हमला किया उन पे। कमिटेड मर्डर, और हत्याएं इन लोगों ने की, इस भीड़ ने मतलब। एंड सेक्सुअली असोल्टेड वीमेन, एंड सेक्सुअली मतलब सेक्सुअली का मतलब होता है यौन रूप से, असोल्ट हमला किया वीमेन महिलाओं पे, और महिलाओं का भी जो है यौन उत्पीड़न उन्होंने किया। तो इस भीड़ ने जो 900 से 1000 लोगों की थी, ये मणिपुर के कांगपोकपी जिले के गांव में घुस आई, वहाँ पे तोड़फोड़ इन लोग इस भीड़ ने की, घरों में आग लगा दी, संपत्ति को लूट लिया, गांव वालों पे हमला किया, लोगों का मर्डर किया, और महिलाओं के साथ इन्होंने यौन उत्पीड़न भी किया। इट वॉज फर्दर अलेज्ड, इट वॉज फर्दर का मतलब होता है और आगे, अलेज का भी ऊपर आया था आरोप लगाना। इस चार्जशीट में आगे और ये आरोप लगाया गया है दैट 2 families member of one of the women paraded naked were killed in the incident। इंसिडेंट का मतलब घटना भी ऊपर आया था। तो ये भी आरोप लगाया गया है कि जो 2 महिलाओं को नेक्ड घुमाया गया, तो उन 2 महिलाओं में से एक महिला के 2 परिवार वालों की भी इस भीड़ ने किलिंग कर दी, मतलब हत्या कर दी, ठीक है। द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इंडिकेटेड, सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच, जो सीबीआई की जांच है, इंडिकेट का मतलब होता है संकेत करना,
है नी, तो वो संकेत करती है दैट कि द एक्यूज्ड अरेस्टेड बाय मणिपुर पुलिस, कि ये जो एक्यूज्ड हैं, एक्यूज्ड का मतलब आरोपी, अरेस्टेड गिरफ्तार किए गए, बाय मणिपुर पुलिस, मणिपुर पुलिस के द्वारा, वर थे इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व्ड का मतलब होता है शामिल होना, इन द इंसिडेंट इस घटना में। तो सीबीआई की जो जांच है वो ये संकेत करती है कि मणिपुर पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया था वो आरोपी इस घटना में शामिल थे। फॉलोइंग विच, जिसके चलते द चार्ज शीट वॉज फाइल्ड ऑन मंडे, और इस सब के चलते ही मंडे को जो है सीबीआई ने ये चार्ज शीट दाखिल की है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज कॉन्टिन्यूइंग, फर्दर आगे की, ये बहुत बार आता है वर्ड और आपको याद भी अब तक हो गया होगा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, आगे की जो जांच है, इज कॉन्टिन्यूइंग, वो जारी है। इंक्लूडिंग, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, और इस जांच में शामिल है द आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान करना, ऑफ अदर एक्यूज्ड, अदर का मतलब अन्य, एक्यूज्ड का मतलब आरोपी, जो अन्य आरोपी हैं उनकी जांच करना इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। इन्वॉल्व्ड इन द ऑफेंसेस, जो इस ऑफेंस में, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध, अपराध, जो अन्य आरोपी इस आरोप में वो इस अपराध में शामिल हैं उनकी जांच करना। बिसाइड्स अदर आस्पेक्ट ऑफ द केस, बिसाइड का मतलब होता है साथ साथ, है नी, अदर आस्पेक्ट, अन्य, आस्पेक्ट का मतलब पहलू, अन्य पहलू के, ऑफ केस, इस मामले के, इस केस के, यानी कि इस केस के अन्य पहलुओं की जांच करने के साथ साथ ही इस अपराध में जो अन्य आरोपी शामिल हैं उनकी जांच करना भी शामिल है। द एक्यूज्ड हैव बीन चार्ज्ड अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड। द एक्यूज्ड हैव बीन चार्ज्ड, जो ये आरोपी हैं उनको चार्ज किया गया है, उन पे केस दर्ज किया गया है अंडर वेरियस सेक्शन, वेरियस का मतलब होता है अनेक, सेक्शन का मतलब धाराएं, ऑफ द इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड को शॉर्ट में आईपीसी बोलते हैं, और इंडियन पीनल कोड का हिंदी में अर्थ होता है भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता की जो अनेक धाराएं हैं, है ना, जो अनेक सेक्शंस हैं, तो उसमें इन आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है, इंक्लूडिंग दोज पर्टेनिंग टू गैंगरेप, और जो धाराएं इन पे लगाई गई हैं तो वो गैंगरेप की धारा है, मर्डर, हत्या करने की धाराएं हैं, एंड आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन, आउटरेज का मतलब होता है भंग करना, मॉडेस्टी का मतलब होता है लाज या नम्रता, ऑफ ए वुमन, एक महिला की, और एक महिला की नम्रता को, उसकी लाज को, उसके मान सम्मान को भंग करने की धारा इन पे लगी हैं। एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल का मतलब होता है आपराधिक, और कॉन्स्पिरेसी का अर्थ होता है षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र करने की धारा इन पे लगी है। द सीबीआई सेड, सीबीआई ने कहा। तो इन सब धाराओं में जो अभी ऊपर बताई गई हैं, इन सब धाराओं में इन आरोपियों पर जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी, और ये बड़ा सोचने का विषय है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन टू बी विश्व गुरु, कि हम विश्व गुरु होने की दिशा में बढ़ रहे हैं, एक तरफ तो हम ये कहते हैं और दूसरी तरफ हमारे देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो विश्व गुरु होने की तरफ जो हम बढ़ने का दावा करते हैं, तो उस दावे पर इस तरह की घटनाएं बहुत बड़ा कुठाराघात करती हैं। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। अगर वाकई हमें विश्व गुरु बनना है, हमें अपने देश के अंदर भाईचारा, सौहार्द लाना है, तो कुछ भी करके इस तरह की घटनाओं को रोकना ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।